ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम। श्री राम भक्तों व श्री राम प्रेमियों, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निधि रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हारे मानस बिमल, हंसनी जिहा जासु। मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसहु हिय तासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, सादर जासु लहई निति नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, वृप जिवाहि जेहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। सबु करी मांगहि एक फलु, राम चरण रति होऊ। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोऊ। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम यही छाड़ि गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। वाल्मीकि जी और श्री रामचंद्र जी में वार्तालाप चल रही है। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी में बोले
कि हे राम सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास करिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों निवास करिए, जिनके ना तो काम, मोह, क्रोध, मद, अभिमान
ना ही क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु सिय, सहित दो भ्रात। अवगुण तजि सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिनके कही जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। सरगु नरगु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सेलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलयानी। सुरसरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम कर सब करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। चित्रकूट महिमा अमित, कही मह मुनि गाई। आई नहाय सरित बर, सिय समेत दो भाई। रघुबर कहेहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पए उतर करारा, चहुँ दिस फिरेउ धनुष जिमि नारा। नदी पनछ सर समुदम दाना, सकल कलश कलि साउज नाना।
चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जय श्री राम। जो अवगुणों को छोड़कर सभी के गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सभी प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन कर्म धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि जहां तहां सभी जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका ही दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, है सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सभी प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए दैत्य रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही,
तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा ही उत्तम घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पथस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। मंदाकिनी नदी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम, दम, दान, बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से शिकार करता है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। अस कही लखन ठाऊ दिखिरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देव न जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल की रात वेश सब आए, रच परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जनु, रति ऋतु राज समेत। मास पारायण 17वां विश्राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जल देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया। तब वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सभी देवता आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। बरस सुमन कह देव समाजु, नाथ सनात बहे हम आजू। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबरहि लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिये सौमित्री राम छवि देखी, साधन सकल सफल करि लेखई। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। यह सुधि कोल की रातन पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भारी दोना, चले रंक जन लूटन सोना।
तिन महजिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सब नहीं देखे रघुराई। करहि जोहार भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु तह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहि कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरियई बाग बराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। जह तह तह तुम ही अहिर खेलाउब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाउब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। वेद बचन मुनि मन आगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत जिमि, पितु बालक बेन। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेउ जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। नील कंठ कल कंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। करिके हरि कपि कोल कुलंगा, विगत बेर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग ब्रंद विशेषी। बेबद विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नदी नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई।
चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप त्रमित जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कह देव दिन राती। नयनवंत रघुबर बिलो की, पाई जन्म फल होई बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, बहे परम पद के अधिकारी। सोबन सेलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवि निविदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। क्षीरसा पय पयोधि तजि अवध विदाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कही न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत्य सहस होई सहसानन। सौ में बरनि कहो बहि बेधी, सौ में बरनि कहो विधि के ही। डाबर कमठ की मंदर लेही, से वही लखन करम मन बानी। जाई न सीलु सनेहु बखानी, छिन 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 लखि सिए राम पद। जानी आप पर नेहु, करत न सपने हूँ लखन चितु। बंधु मातु पितु गेहू, राम संग सिए रहति सुखारी। पुर परिजन गृह सुरति बिसारी, छिनु छिनु पिए बिनु बदनु निहारी। प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, नाह नेहु निति बढ़त बिलो की। हर्षित रहति देवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा। आवध सहस सम बनु प्रिय लागा, परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा। प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा, सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि बर। असनु अमीय सम कंद मूल फर, नाथ साथ सांथरी सुहाई। मयन शयन सय सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु। तेहि की मोहि सक विषय बिलासु, सुमिरत राम ही तजहि जन। त्रन सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननि सिय। कछु न आचरजु तासु, सिए लखन जहि विधि सुख लहहि। सोहि रघुनाथ कही करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिए अति सुख मानी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने हर किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देवताओं ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुःसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने गंतव्य को गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनिगण आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई
मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सभी अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब सभी वनवासियों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद, मूल, फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सभी ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। जय श्री राम, जय जय सिया राम। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने उन सभी को प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सभी का सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सभी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सभी लोग सभी प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम उन सभी स्थानों में जाकर आपको तालाब, झरने आदि दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसीलिए हमें
आज्ञा देने में संकोच नहीं कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवासियों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे कि पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया, फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के नंद नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। जय श्री राम। हाथी, सिंह, बंदर और हिरण यह सब वेर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा जी, सरस्वती जी, सूर्य कुमारी यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी जी आदि धन्य पुण्यमयी मां नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सभी जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये सभी परम पद
के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, यह सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंद्राचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी, कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी अर्थात कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री हरि भगवान श्री हरि श्री राम आप सभी का कल्याण करें।
जय श्री राम, जय जय सिया राम।